नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तेनालीराम की कहानी। तेनालीराम बना जटाधारी सन्यासी। विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय के मन में एक दिन बड़ा से शिवालय बनाने की इच्छा जगी। इस सोच के साथ उन्होंने अपने खास मंत्रियों को बुलाया और उन्हें शिवालय के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढने को कहा। कुछ ही दिनों में एक अच्छी सी जगह को शिवालय के लिए सभी ने चुन लिया। राजा ने भी उस जगह को पसंद किया और वहां का काम शुरू करने की इजाज़त दी। मंदिर बनवाने का पूरा जिम्मा राजा ने एक मंत्री को सौंप दिया। वो अपने साथ कुछ लोगों को लेकर उस जगह की साफ सफाई करवाने लगा। तभी वहां खुदाई के दौरान शंकर देव की एक सोने की मूर्ति मिली। सोने की मूर्ति देखकर मंत्री के मन में लालच आ गया और उससे लोगों को कहकर उस मूर्ति को अपने घर में रखवा दिया। साफ सफाई करवाने वालों से कुछ लोग तेनालीराम के खास थे। उन्होंने सोने की मूर्ति और मंत्री के लालच के बारे में तेनाली को बताया। इस सारी बातों का पता चलने के बाद भी तेनालीराम ने कुछ नहीं किया। वो सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद मंदिर के लिए सुनिश्चित की गई जगह पर भूमि पूजन करवाने का मुहूर्त निकाला गया। सब कुछ अच्छे से होने के बाद राजा ने अपनी मंत्री के साथ मंदिर के लिए मूर्ति बनवाने की बातचीत करने लगे। उन्होंने अपने सारे मंत्रियों से इसके बारे में राय मांगी, जिससे बात करने के बाद ही राजा मूर्ति को लेकर कुछ फैसला नहीं ले पाए। राजा ने अगले दिन फिर अपने मंत्रियों और दरबारी में मूर्ति के बारे में चर्चा करने के लिए बुलाया। तभी एक जटाधारी सन्यासी दरबार में आया। सन्यासी को देखकर सबने उन्हें आदरपूर्वक बैठने के लिए कहा। एक आसन पर बैठकर जटाधारी सन्यासी ने राजा से कहा कि मुझे स्वयं महादेव ने कहा यहाँ भेजा है। मैं जानता हूँ कि आप लोग शिव मंदिर बनवाने के लिए सोच रहे हैं। वहाँ स्थापित करने के लिए मूर्ति कैसी और उस पर यहाँ चर्चा हो रही है। इसी वजह से यहाँ आया हूँ। जटाधारी सन्यासी ने आगे कहा कि भगवान शिव ने मुझे खुद आप लोगों की परेशानी दूर करने के लिए यहाँ भेजा है। राजा कृष्णदेव ने आश्चर्य से कहा, खुद शिव ने आपको भेजा है? जटाधारी सन्यासी ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, स्वयं महाकाल ने मुझे भेजा है। उन्होंने कहा है शिव शंभु ने अपनी एक सोने की मूर्ति आपके लिए भेजी है। जटाधारी सन्यासी ने अपनी उंगली एक मंत्री की तरफ दिखाते हुए कहा कि उस मूर्ति को भगवान ने उस मंत्री के घर में रखा है। इतना कहकर सन्यासी वहां से चले गए। सन्यासी की बात सुनकर वो मंत्री डर के मारे कांप रहा था। उसके मन में हुआ कि इस जटाधारी को आखिर मूर्ति के बारे में कैसे पता चला होगा। अब उसे राजा के सामने यह स्वीकार करनी ही पड़ी कि खुदाई के दौरान एक सोने की मूर्ति मिली थी। यह सब देख महाराजा ने दरबार में नजर दौड़ाई और तेनालीराम को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आए। तभी कुछ देर बाद तेनालीराम दरबार में आए। उन्हें देखते ही सब जोर जोर से हंसने लगे। तभी एक व्यक्ति ने कहा कि अच्छा, तो वो यही जटाधारी सन्यासी आपको अपनी जटाएं कपड़े उतार दिए, लेकिन माला उतारते भूल गए। सबको हंसता देख महाराज भी मुस्कुराने लगे और तेनालीराम की तारीफ करते हुए मंदिर का काम करवाने की जिम्मेदारी कंधों पे सौंप दी। कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच करना गलत है। हमेशा सरल अच्छे मन से कार्य करना चाहिए। ऐसा करने से लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। धन्यवाद दोस्तों।